हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया है। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा इस दरबार में तुम बराबर आते जाते रहना, दया दुआ बरकत आशीर्वाद लेते रहना, मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना। समय न मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय न मिल पाए तो 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय न मिल पाए तो साल भर में आ जाना। और जिसको साल भर भी समय न मिला तो महात्मा कबीर कह गए हैं, दरस बरस न कर सके ताको लागे दोष, और कहे कबीर का दास की कभी न पावे मोक्ष। गुरु महाराज ने मन से कहा, नारियों, मैंने जो कुछ पाया है वो अपने गुरु की बदौलत ही पाया है। अगर तुम मेरे गुरु को भुला दोगे, बच्चा मैं तुमको भुला दूंगा। अरे छोड़ दिया जो मथुरा खितौरा, चैन कहीं ना पाओगे, होगा तेरा कोई ना सहारा, आखिर में पछताओगे। इसलिए प्रेमियों, हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना। वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। देखो, शंकर भगवान और पार्वती जी उत्तराखंड की तरफ चले जा रहे थे और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, अरे आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप भूमि की, और क्या कहूँ वर्णन भाग्य, 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाग। हे पार्वती, इस जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। अरे आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष मथुरा आश्रम पर रह करके अपने चरणों से वहां के कण कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों, वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। अपने दरबार में बराबर आते जाते रहिएगा, दया दुआ आशीर्वाद लेते रहना। देखिए, अभी होली का कार्यक्रम 13, 14, 15 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 13, 14 और 15 मार्च 3 दिन का ये होली का कार्यक्रम मथुरा दरबार में होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। दसियों किलोमीटर के व्यास में ये कार्यक्रम होता है। तो प्रेमी भाई बहनों, समय निकाल करके होली के अवसर पर दरबार में आप लोग पधारिएगा, अपने दरबार का दर्शन करना। देखिए, मथुरा दरबार में हमारे गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। हमारे गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है, बाहर से कोई गाय नहीं मंगवाई। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3,000 गायें हैं और 3,000 के ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहकर गए, बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा कॉलेज है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अर्जन करते हैं। कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। और उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और हमारे गुरु महाराज की जन्म भूमि, जहाँ पर गुरु महाराज का जन्म हुआ, अरे आपके पड़ोस में ही जिला इटावा, ग्राम खितौरा पड़ता है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो, ये गुरु महाराज की जन्मभूमि का ही मंदिर है। और इधर जो पोस्टर लगा है, ये मथुरा दरबार का मंदिर है। तो समय निकाल करके